जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। सब पंछी गर्मी से बहुत परेशान थे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। पर नीलू, तुम इतनी रात को कहाँ से खाना लाओगी? मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। चीकू जी, आप बच्चों के साथ रहो। मुझे माफ कर दो नीलू। अरे चीकू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो तुम्हें इतनी रात को खाना के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। कोई बात नहीं चीकू जी, चलो ठीक है, मैं अभी आई। ऐसा कहकर नीलू खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। चलिए गुड्डू जी, अब हम भी अपना ठेला बंद करके घर चलते हैं। तभी नीलू उनके पास जाती हैं। गुड्डू भैया, मुझे पता है मेरा पहले का उधार बाकी है, लेकिन क्या आप मुझे आज थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? धीरे धीरे करके मैं चुका दूंगी। नहीं नहीं गुड्डू जी, हम ऐसी उधार देते रहेंगे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। चलो अब घर चलो। नीलू उदास हो जाती हैं और आगे जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो इंसानी बस्ती की ओर आ पहुंचती हैं। तभी उसकी नजर एक पिकनिक स्पॉट पर पड़ती है, जहां पर तरबूज के छिलके और उसके बीज पड़े थे। अरे ये क्या है? लेकिन इसमें से तो मीठी मीठी खुशबू आ रही है। लगता है ये खाने की चीज है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसके बीज को उठा लेती हूँ। ऐसा सोचकर नीलू उस बीज को उठा लेती हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर नीलू उस बीज को अपने घर के बाहर लगा देती हैं। अगली सुबह जब पिंकी और टिंकू घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर पूरा तरबूज से भर चुका था। मम्मा पापा, जल्दी आओ, ये देखो हमारे घर के बाहर ये क्या हो गए हैं। अरे वाह, हमारे घर के बाहर इतना सारा तरबूज, पर ये सब आया कहाँ से? नीलू उनको सारी बात बताती हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है नीलू। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ये तरबूज हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस तरबूज में ढेर सारा पानी होता है, जिससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है। तो आपको गर्मी के कारण लू हो गया है, तो क्या इसे खाने से आप ठीक हो सकते हो? हाँ नीलू, ये खाने से शरीर अंदर से ठंडा रहेगा। सभी मिलकर तरबूज को मजे से खाने लगते हैं। इधर चंपा कौवी को सब पता लग जाता है। ये सब सुनकर वो गुस्से से घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर चंपा सारी बात गुड्डू कौवा को बता देती हैं। क्या? लेकिन उनके पास इतना सारा तरबूज आया कहाँ से चंपा? अरे मुझे क्या पता गुड्डू जी, जाओ जाकर पता करो। हाँ चंपा, पता तो करना ही पड़ेगा। रात हो जाती है, लेकिन गुड्डू और चंपा को नींद नहीं आ रही थी। गुड्डू जी, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ चंपा। तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया चंपा? क्यों ना हम सारे तरबूज को चुरा ले और उसे बेचकर रातों रात करोड़पति बन जाए। क्या बकवास बातें करती रहती हैं चंपा? कुछ ढंग का आइडिया दे। तो एक काम करते हैं गुड्डू जी, सारे फलों को हम खा खा कर अधूरा छोड़ देते हैं। समझेंगे चूहा ने खाया है। गुड्डू और चंपा दोनों नीलू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे वाह गुड्डू जी, इतना सारा तरबूज, मन कर रहा है इन्हीं तरबूज के ऊपर सो जाऊं। अरे चुप कर जा चंपा, जब से आई हैं तब से बस बोले ही जा रही हैं। जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं और यहाँ से 9 2 11 होते हैं। दोनों तरबूज को खाने ही वाले थे कि तभी चील को देखकर दोनों भाग जाते हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या सोच कर गई थी और उसका आधा भी नहीं हो पाया। चंपा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि सुबह हो जाती है। नीलू चिड़िया, चीकू और दोनों बच्चे तरबूज को देख देख कर खुश हो रहे थे। नीलू, मैं क्या कहता हूँ कि क्यों ना हम एक तरबूज का जूस सेंटर खोले, और वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चीकू जी, हम कल से ही अपना जूस सेंटर शुरू कर देंगे। चंपा और गुड्डू ये बात सुनकर तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। गुड्डू जी,
अब तो ये लोग हमसे अमीर हो जाएंगे। अरे मेरी भोली चंपा, तू भूल गई क्या अपना रात का प्लान? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये कहकर दोनों घर आ जाते हैं। रात हो जाती है। गुड्डू और चंपा अपने प्लान के मुताबिक तैयार थे। दोनों बास्केट लेके नीलू के बाड़ी में घुस जाते हैं। दोनों धीरे धीरे करके सारा तरबूज तोड़ लेते हैं। हाँ, अब आएगा मजा। चलिए गुड्डू जी। दोनों तरबूज से भरा हुआ बास्केट घर ले आते हैं। देख चंपा, अब हम अमीर नहीं, करोड़पति बन जाएंगे। सही कहा गुड्डू जी, इसे बेचकर तो हम सच में करोड़पति बन जाएंगे, और वो भी रातों रात। गुड्डू और चंपा तो खुशी में मग्न थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गौरी मौसी खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रही हैं। अच्छा, इन्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं ये खबर पहले नीलू को बता देती हूँ। क्या? चलो चलकर बाड़ी में जाकर देखते हैं। हे भगवान, अब हम कल अपना जूस सेंटर कैसे शुरू करेंगे? कोई बात नहीं नीलू, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगली सुबह जब चंपा और गुड्डू तरबूज को जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि सारा तरबूज पत्थर के रूप में बदल गया था। ये क्या हो गया गुड्डू जी? हमारा तरबूज। तरबूज नहीं चंपा, हमारा करोड़पति बनने का सपना पत्थर बन गया। इधर नीलू फिर से अपने काम में लग गई। तरबूज को वह रोज पानी देती और उसका अच्छे से ध्यान रखती। धीरे धीरे तरबूज में फल लगना शुरू हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश थी। देखिए चीकू जी, तरबूज फिर से खिल उठा और पहले के मुकाबले ज्यादा फल लगे हैं। आपने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ नीलू, अब कल से हम अपना जूस सेंटर शुरू कर देंगे। अगली सुबह नीलू और चीकू अपना जूस सेंटर खोल देते हैं। मम्मा, टिंकू भैया और मैं आपके पहले ग्राहक हैं, तो लाओ हमें अपने मीठे मीठे तरबूज का जूस पिलाओ। और मैं दूसरी ग्राहक। सभी खुश होकर जूस पीने लगते हैं। अरे वाह नीलू, ये तो सच में स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट ही नहीं गौरी मौसी, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। तब तो और भी अच्छा है। धीरे धीरे करके जंगल के सारे पंछी नीलू के पास जूस पीने आते और तारीफ करके चले जाते। ये देखकर गुड्डू कौवा और चंपा कौवी शर्म से नीचे झुक गए। दोनों उनके पास गए। अरे गुड्डू भैया, चंपा भाभी, आओ आओ, आज मैं आपको मीठे मीठे तरबूज का जूस पिलाती हूँ। नीलू सब कुछ जानकर भी उन दोनों से प्यार से बात कर रही थी, क्योंकि उसे पता है नाराजगी आपस में दरार बढ़ाती है, न कि प्यार। नीलू बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम लालच में आ गए थे। हाँ नीलू बहन, हमें माफ कर दो। लालच और जलन में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं चंपा भाभी, गलती करने से ज्यादा अपनी गलती को सुधारना बड़ा होता है। हम सब एक ही परिवार हैं और परिवार में मनमुटाव तो होता रहता है। अब सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और दोस्तों, नाराजगी जीवन में जलन और द्वेष जैसी भावना पैदा करता है, तो इसे अपने जीवन से निकाल फेंको।